अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दरख्शां की दुनिया। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अब नया साल भी शुरू हो गया है, जिसकी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरा ब्लॉग भी न्यू ईयर के हवाले से है कि मैंने कहाँ सेलिब्रेट किया, कैसे सेलिब्रेट किया। तो बस आप लोग देखें और इन्जॉय करें मेरे साथ। क्योंकि कराची में वैसे तो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ जगहें खुली भी होती हैं। तो उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन हमने कहा चलो चल के देखते हैं, अगर चांस होगा तो कर लेंगे इंजॉय, नहीं तो वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मे भी सारी रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं ज़्यादातर बंद थे, हर चीज़ को क्लोज़ करवा दिया गया था। तो खैर हम लोग फिर निकले, थोड़ा लेट ही निकले थे क्योंकि सर्दी भी बहुत है। और फिर जब सर्दी होती तो जाहिर सी बात है आप ओपन एरिया में इतने ज़्यादा देर रह नहीं सकते हैं। और ओपन एरिया में ही आजकल आपको पता है हर एक्टिविटीज़ हो रही है, खाना पीना सब कुछ चल रहा है। तो बस हम लोग भी फिर पोर्ट ग्रैंड चले गए थे और वहाँ हमने बहुत मज़ा किया, अपना डिनर किया। और मे भी हम लोग हर साल जो है पोर्ट ग्रैंड में ही न्यू ईयर अपना मनाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला होता है, फायरवर्क्स होता है और बहुत अच्छे सिंगर्स वगैरह आते हैं और बहुत अच्छे कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो हम हर साल ही पोर्ट ग्रैंड जाते हैं। इस दफ़ा हमें इतना वो हो रहा था कि शायद बंद हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि सिंध गवर्नमेंट ने 8 साढ़े 8 बजे जो है वो बंद करने का अनाउंस किया है। लेकिन हम लोग जब पहुँचे 9 बजे तक तो सब कुछ खैर खुला हुआ था। पहले जैसी गहमा गहमी नहीं थी, क्योंकि सर्दी भी थी, फिर कॉन्सर्ट भी नहीं था कोई ख़ास। लेकिन हमें तो बस इंजॉय करना होता है और एक अपना डिनर करना होता है। और इत्तेफाक है कि पता नहीं कितने साल से हम लोग अपना न्यू ईयर का डिनर यहीं करते हैं, क्योंकि हम यहीं पर होते हैं और सब चीज़ें बंद होती हैं। तो हमने बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें, मेरे साथ चलें। हमने क्या खाया, क्या किया, ये सब कुछ आपको अभी नज़र आएगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है हमारी सेलिब्रेशन के लिए हम सब चीज़ें बनाई थी। कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन वीडियो आपको पता है पोर्ट ग्रैंड का बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस मैंने जितना कैंपस स्केच की थी मैंने किया आप लोगों के लिए, और मैंने क्या क्या किया ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। तो मेरे साथ कुछ गेस्ट भी थे, मेरी क्लास में ब्लॉग में बताया था मेरे खाला जहाँ आई हुई हैं और अभी भी सेलिब्रेशन किया है। तो हम सब लोग साथ गए थे और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया।
को भी ले लो मम्मा, ब्लॉग मैंने मम्मा माँ के ब्लॉग में आना चाहती हूँ। डाल देना, तुम्हें भी आना है, आना तुम्हें। बहुत मजेदार आ रही है। हाँ डाल दे, मुझे मछली डाल देगी। वो देखो नींबू वगैरह। अब हम लोग खाना खा चुके हैं और ये आपको पोर्ट ग्राइंड का सारा व्यू नज़र आ रहा होगा और काफ़ी गहमा गहमी थी, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था जैसा कि हर साल होता है। तो मेरी बहू इस वजह से रश और सर्दी की वजह से हमारे साथ नहीं गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे बच्चे साथ नहीं आए और कोई जगह हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही थी जहाँ जाएं। अब वो बच्चियाँ भी आई हुई थी, मेरी भांजियाँ वगैरह, तो वो लोग बोर हो रही थी। हमने कहा चलो फिर हम लोग ही चलते हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को मिस मैं बहुत ज़्यादा करती रही। तो ये हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ ये किचन का स्टॉल था जिस पे लिखा हुआ है कि चावल के दाने पर अपना नाम लिखवाएं। तो हमने हमदान के लिए एक किचन बनवाई और मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना नाम लिखवाया। बल्कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चावल के दाने पे नाम लिखवाते हैं, तो हम दोनों ने अपना नाम लिखवाया और वो उन्होंने लॉकेट में डालकर मुझे दिया गिफ्ट। ये नाम आपको नज़र आ रहा होगा मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये गिफ्ट। और ये देखे मैंने जब वो लिख रहे थे तो बहुत हैरत भी हो रही थी कि देख कितने छोटे से दाने पे इतना बड़ा, मेरा नाम तो वैसे भी काफ़ी बड़ा है और स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा है मेरी। खैर वो उन्होंने फिर मुझे लॉकेट में डाल के गिफ्ट दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये गिफ्ट। ये न्यू ईयर पर उनका छोटा सा ये गिफ्ट मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैंने कितने साल पहले के लिया था या दिया था मुझे उन्होंने। तो अच्छी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इससे ज़िंदगी में बहुत एनर्जी पैदा होती है, आपकी मोहब्बत में, आपके रिश्तों में। तो अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। ये वाला ये लो। तो ये यही था ना कितने का ये 350 का एक? तो क्या ये बाहर बाहर नहीं निकलेगा? वो जो बच्चे हाथ में लेते हैं वो नहीं है ये? वो क्या होता है? वो तो ऐसा नहीं होता है। मैं कि स्लाइम ऐसा तो नहीं होता।
सांबा लिखा हुआ होटल ब्राउन। अब मेकअप जो है ना नाजरीन हमारा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, बस अब हम घर जा रहे हैं। हाँ, न्यू ईयर आप सब लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। बस यही थी आज की स्टोरी। फूक तो मारो। भाई क्लैपिंग कर दो मेरी बेटी के लिए। हैप्पी न्यू ईयर हमदान। दादा फूल काटोगे क्या? फूल काटोगे क्या? और ये देखो हानिया भी इतनी अच्छी भाई तालियां बजा रही है। हानिया, हानिया क्लैपिंग करो। हानिया, हानिया सुने ना उसकी भी बात। ए टू यू। चलो ये हमदान की बर्थडे का। शुरू हो गया। हाँ ये मेरी बर्थडे नहीं है। हाँ, फिर किसकी बर्थडे? घर आने के बाद हमने हमदान के साथ केक कट किया और इस तरह न्यू ईयर का हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो गया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।